तो आज दुनिया की सबसे बड़ी शादी होने जा रही है, ग्रैंड वेडिंग। लेकिन इस शादी को सबसे बड़ी शादी क्यों कहा जा रहा है, ग्रैंड वेडिंग क्यों कहा जा रहा है, वही बताने और समझाने के लिए हम आपके सामने आए हैं। मैं मेहमानों की एक लिस्ट आपके सामने रखूंगा, जिसके ज़रिए आप समझ जाएंगे कि इस शादी को सबसे बड़ी शादी क्यों कहा जा रहा है। दरअसल किसी सियासी परिवार में कोई शादी होती है तो आपको सियासी गलियारे के तमाम चेहरे नज़र आते हैं। किसी फिल्मी हस्ती की शादी होती है तो आपको तमाम फिल्मी सितारे वहाँ पर नज़र आते हैं। किसी उद्योगपति के यहाँ कोई शादी होती है तो वहाँ पर आपको उद्योग जगत के तमाम चेहरे नज़र आते हैं। लेकिन अनंत और राधिका की शादी में आपको हर सेक्टर के लोगों का संगम देखने को मिल रहा है। मतलब राजनीतिक गलियारे से भी लोग पहुँचे हुए हैं, उद्योग जगत से भी तमाम लोग पहुँचे हुए हैं और तमाम फिल्मी सितारे भी पहुँचे हुए हैं। वो बॉलीवुड के सितारे भी हैं और हॉलीवुड के सितारे भी हैं। तो एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में राजनीति, खेल, व्यापार, बॉलीवुड, हॉलीवुड, खेल समेत बाकी कई क्षेत्रों के दिग्गज शामिल हो रहे हैं। और इस शादी में अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। अब मैं आपके सामने वो लिस्ट रखूंगा जिसके ज़रिए आप समझ जाएंगे कि मेहमानों की लिस्ट कितनी लंबी है और क्यों ये मेहमान इस शादी को सबसे बड़ी शादी बना रहे हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुँच रहे हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं इस शादी में शामिल होने के लिए। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री पहुंच रहे हैं शादी में शामिल होने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू पहुंच रहे हैं। नारा लोकेश पहुंच रहे हैं, आप कैबिनेट मंत्री आंध्र प्रदेश के। पवन कल्याण वो भी पहुंच रहे हैं शादी में शामिल होने के लिए। MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। KT रामाराव पहुंच रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी पहुंच रहे हैं। सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल, सचिन पायलट, ये तमाम मेहमान पहुंच रहे हैं शादी का हिस्सा बनने के लिए। अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं। तो ये राजनीतिक गलियारे से ये भी VIP मेहमान हैं जो कि पहुंच रहे हैं और इस शादी को सबसे बड़ी शादी बना रहे हैं। अब जो विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं उनका नाम भी मैं आपके सामने रख देता हूं। जॉन केरी अमेरिका के राजनीतिज्ञ पहुंच रहे हैं। इसके अलावा टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। इटली की पूर्व प्रधानमंत्री मैटो रेंजी वो भी इस शादी में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर पहुंच रहे हैं। मोहम्मद नशीद जो कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति हैं वो भी पहुंच रहे हैं। अमीन नासिर जो कि CEO हैं सऊदी आराम के, वो भी पहुंच रहे हैं। अब जो बिजनेस सेक्टर से तमाम खास मेहमान पहुंच रहे हैं बारी बारी से, उनके नाम भी मैं आपके सामने रखता हूं। खल्दून अल मुबारक, आप CEO हैं मुबादला के, वो पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मार्क टकर पहुंच रहे हैं, आप HSBC समूह के चेयरमैन हैं। साथ ही साथ एनरिक लोरेस पहुंच रहे हैं, आप चेयरमैन हैं, CEO हैं। HP इंक के IOC के उपाध्यक्ष जुआन एंटोनियो समरंज भी पहुंच रहे हैं। KKR पार्टनर दिनेश पालीवाल भी पहुंच रहे हैं। ये तमाम विदेशी मेहमान हैं जो कि इस शादी में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये लिस्ट, मेहमानों की लिस्ट और इनके नाम बता रहे हैं कि कैसे सभी लोग मिलकर इस शादी को ग्रैंड वेडिंग बना रहे हैं। मेहमानों के लिए जो इंतज़ाम किए गए हैं वो भी आपको बता देते हैं। 100 प्राइवेट जेट बुक किए गए हैं। खास मेहमानों को मुंबई ले जाने के लिए 3 फाल्कन 2000 जेट किराए पर लिए गए हैं। इसके अलावा पूरे समारोह में 100 से अधिक प्राइवेट जेट इस्तेमाल किए जाएंगे। एयर चार्टर कंपनी क्लब वन एयर के CEO राजन मेहरा ने बताया कि मेहमान हर जगह से आ रहे हैं और हर विमान देश भर में कई राउंड लगाएगा ताकि मेहमानों को समय पर वहां पर पहुंचाया जा सके। अंबानी परिवार ने ITC, द ललित और ताज जैसे आसपास के होटल्स को बुक कर लिया है। इस वजह से रूम काफ़ी महंगे हो गए हैं। BKC के 2 लग्जरी होटल में 2 कमरों की कीमत 1 लाख रुपए तक पहुंच गई है। ये जानकारी भी सामने आई है। ट्राइडेंट और ओबेरॉय, इसके अलावा मुंबई की वेबसाइट के मुताबिक 14 जुलाई तक उनके यहाँ पर रूम उपलब्ध ही नहीं है। इन दोनों होटल्स की तरफ से जानकारी दी गई है। हाई प्रोफाइल इवेंट के लिए 12 से 15 जुलाई तक आयोजन स्थल के पास की सड़कें विशेष रूप से इवेंट व्हीकल के लिए आरक्षित की गई। मतलब ट्रैफिक रूट भी तैयार किया गया ताकि मेहमानों को वहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो। अभी जितनी बातें मैंने आपको बताई इसके ज़रिए आप समझ गए होंगे कि ये ग्रैंड वेडिंग क्यों कहा जा रहा है शादी को, अनंत और राधिका की शादी को। इसके अलावा इस शादी में जो भारतीय संस्कृति है उसकी भी हर झलक देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि जो मेहमान जियो वर्ल्ड सेंटर के भीतर कदम रखेगा उसको एक मिनी इंडिया की झलक भी देखने को मिलेगी। ख़ासतौर से बनारस की थीम पर डेकोरेशन की गई है। जो आयोजन स्थल है उसको एक बनारसी थीम दिया गया है। इस वजह से लोगों को बनारस की खुशबू भी वहाँ पर महसूस होगी जब लोग जियो वर्ल्ड सेंटर के भीतर दाखिल होंगे। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से
अलग अलग व्यंजनों को भी वहाँ पर परोसा जाएगा मेहमानों के लिए। वहाँ पर भारतीय इत्र की खुशबू भी देखने को मिलेगी। मतलब ये है कि भारतीय मिट्टी की महक वहाँ पर हर कोई महसूस करेगा। और अंबानी परिवार के बारे में बात कही भी जाती है कि उनके यहाँ जब भी कोई आयोजन होता है तो कोशिश यही की जाती है कि जो विदेशी मेहमान आए उनको भारतीय संस्कृति की हर झलक वहाँ पर देखने को मिले। मान लीजिए अगर आपको अयोध्या जाना है, आपको बनारस जाना है, आपको मथुरा जाना है, तो आप उत्तर प्रदेश के इन 3 हिस्सों में जाकर उत्तर प्रदेश की संस्कृति के बारे में रूबरू हो सकते हैं। या फिर आपको अगर भारतीय दक्षिण संस्कृति के बारे में जाना है तो आपको वहाँ जानना पड़ेगा, या फिर आपको राजस्थान जाना पड़ेगा, मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा। लेकिन अंबानी परिवार में जब कोई आयोजन होता है तो वहाँ पर आपको भारत के हर हिस्से की झलक, संस्कृत की हर झलक देखने को मिलती है। और इसके लिए बाकायदा नीता अंबानी की तरफ से एक वीडियो भी शेयर किया गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि अभी हाल फिलहाल में जब वो बनारस गई थी तब कैसे उन्होंने अपने आप को बाबा विश्वनाथ से कनेक्ट किया था। और इस वीडियो में उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो एक कनेक्शन जोड़ती हैं बनारस के साथ। और वीडियो में उनकी तरफ से क्या क्या कहा गया है, एक बार पहले आप वो देख लीजिए। नमस्कार। जय काशी विश्वनाथ। काशी के साथ मेरी भक्ति का एक गहरा और विशेष नाता रहा है। For me and my family, it has always been important to seek the blessings of our Devis and Devtas before any auspicious beginning. A few weeks back, I went to Varanasi to pray for my children, Anand and Radhika, before their wedding. I've always been fascinated by Kashi, the oldest living city, the city of light, the cradle of Indian civilization. Throughout Anant and Radhika's wedding celebrations, we have tried to pay a tribute to India's glorious culture and heritage, brought alive by thousands of artisans, karigars, weavers and craftspeople. I am delighted to proudly reimagine and present the purity, positivity and beauty of Varanasi at the wedding. The grace of our gods and goddesses, the blessings of our priests and saints, the piousness of our rituals and traditions. नमस्ते राजेश जी। नमस्ते। अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर? बहुत अच्छा लगा। आपने हमको बुलाने का वादा किया था। हाँ, कि पूरा आपने किया। आप सब आ गए यहाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। गंगा किनारे पर बजने वाली शहनाई की वो धुन जो हर शादी को मंगलमय बना देती है, और वही शांति, भक्ति भाव और आनंद जो मैंने काशी में महसूस किया। महादेव यहाँ वास करे, गणपति संग नंदी, जहाँ मंत्रों की गूंज सुनाई दे। पावन है ये नगरी, काशी नगरी। और इस शादी में अब तक क्या क्या हुआ है, चलिए जल्दी से आपको वो बता देते हैं। रोका हुआ था 29 दिसंबर 2022 को। ये सेरेमनी परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में राजस्थान के नाथद्वार के श्रीनाथ मंदिर में हुआ था। इसके अलावा गोलाधना और एंगेजमेंट 19 जनवरी 2023 को हुई थी। मुंबई में गोलधना सेरेमनी हुई थी। अंबानी परिवार ने एंटीलिया में राधिका का स्वागत किया था। यहीं पर अनंत और राधिका की एंगेजमेंट हुई थी। इसके बाद प्री वेडिंग की तस्वीरें हम सभी लोगों ने देखी थी। वो प्री वेडिंग 1 की तस्वीरें थी जो कि 1 से 3 मार्च 2024 के बीच में हुई थी। जामनगर में पहली प्री वेडिंग सेरेमनी हुई। शाहरुख, सलमान, आमिर समेत तमाम वहाँ पर गेस्ट पहुँचे थे। बिल गेट्स पहुँचे थे, मार्क जकरबर्ग जैसे ग्लोबल मेहमान भी वहाँ पर पहुँचे थे। इंटरनेशनल पॉप सिंगर रिहाना ने भी उस दौरान वहाँ पर परफॉर्म किया था। आप लोगों ने वो तस्वीरें भी देखी होंगी। प्री वेडिंग 2 की तस्वीर भी सामने आई। 29 मई से 1 जून 2024 के बीच में यूरोप में क्रूज़ पर सेकेंड प्री वेडिंग सेरेमनी हुई थी। सलमान, शाहरुख और महेंद्र सिंह धोनी समेत कई सेलेब्स इसमें शामिल हुए थे। इवेंट में कैटी पेरी और इसके अलावा बैक स्ट्रीट और तमाम विदेशी मेहमान भी शामिल हुए थे। उन्होंने परफॉर्म किया था। इसके बाद बारी आती है सामूहिक विवाह की। 2 जुलाई 2024 यानी इसी महीने अनंत राधिका की शादी से पहले अंबानी परिवार ने एक सामूहिक विवाह करवाया था। इस सेरेमनी में अंबानी ने अपने खर्च पर ज़रूरतमंद लोगों की शादी करवाई थी। फिर मामेरू सेरेमनी हुई थी 3 जुलाई 2024 को। कपल ने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर मामेरू सेरेमनी को एंजॉय किया और ये कार्यक्रम एंटीलिया में हुआ था।
फिर संगीत सेरेमनी हुई 6 जुलाई 2024 को। इस सेरेमनी में इंटरनेशनल पॉप सिंगर जस्टिन बीबर ने परफॉर्म किया था। सलमान खान, रणबीर और आलिया समेत कई सेलेब्स भी शामिल हुए थे। और अब बारी है आज ग्रैंड वेडिंग की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। कई ख़ास मेहमान पहुंच चुके हैं बारी बारी से, उनके चेहरे भी हम आपके सामने रख रहे हैं। जो सियासी गलियारे से मेहमान वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो विदेशी मेहमान पहुंचे हुए हैं, उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जो उद्योग जगत के चेहरे पहुंच रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 3 बजे से कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। रात 9:30 बजे का शुभ मुहूर्त है, जब 7 फेरे लिए जाएंगे। तो जैसे जैसे आगे की तस्वीरें सामने आती रहेंगी, वो भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे।